कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों? मज़े में? इस गर्मी की ऋतु में कई लोग गर्मी से त्रस्त हो गए होंगे, लेकिन ये गर्मी बहुत ही काम की है। ईश्वर ने हमारे लिए हर ऋतु का आयोजन किया है और वो हमारे शरीर के लिए बहुत स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्मी की इस ऋतु में हम हमारे सिर के बाल किस तरह से उसकी देखभाल कर सके। जिन लोगों को भी सिर के बाल झड़ते हैं और उनकी इच्छा है कि वो उसके देखभाल करे, उसके लिए गर्मी की ऋतु काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इन दिनों हमारे शरीर में रक्त संचार काफ़ी अच्छा होता है और हमारे शरीर में रक्त के अच्छे संचार की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होने की वजह से हमारे शरीर के अणु अणु में रक्त का संचार होता है। दोस्तों, गर्मी की ऋतु में देखा जाए तो आंवले का भरपूर प्रमाण में लोग सेवन करते हैं और इसी प्रकार कोकम शरबत है, बेल के शरबत है, कई प्रकार के शरबतों का इस्तेमाल होता है। लेकिन शरीर में एक गर्माहट होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम ठंडी की ऋतु में जो कुछ मसालेदार चीज़ें खाते हैं, दूध की बनी हुई पौष्टिक चीज़ें खाते हैं, उसमें से कफ तैयार होता है और जो खराब कफ होता है वो गर्मी की ऋतु में पिघलता है और उसमें से जो अच्छा कफ होता है, बलगम जिसे कहते हैं, वो हमारे शरीर को, त्वचा को, बालों को काफ़ी रेशमी और सुंदर बनाता है। दोस्तों, अगर हम शरीर को ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो भी विजातीय तत्व होते हैं वो उस वैसे ही पड़े रहते हैं और हमारे शरीर में रोग का निर्माण करते हैं। दोस्तों, तो गर्मी को आप टालें ना, गर्मी बेहद ही ज़रूरी है। हाँ, आप शरीर के अनुरूप वस्त्र धारण करिए, कॉटन के कपड़े पहनिए, बाल जाते हैं तो अच्छी तरह से पानी वगैरह पीकर निकलिए और स्वस्थ दिनचर्या रखिए। तो आज जानते हैं कि हम हमारे शरीर में जो सिर के बाल होते हैं उसको किस तरह से अच्छी तरह से देखभाल करें। इन ऋतु में आए दिन देखते हैं कि लोग आंवले का सेवन करते हैं, बेल के शरबत का करते हैं, जो पेट की, लीवर की समस्या हो या पेट में जो भी गर्मी रहती है उसे निकाल देता है। दोस्तों, तो इन दिनों अगर मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताऊं और ये भी कामयाब नुस्खा है तो आप बहुत ही इजीली इसे कर भी सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक टी, आए दिन हम दूध वाली चाय तो पीते ही है, लेकिन ब्लैक टी का अगर आप दिन में अच्छी तरह से उपयोग करते हो तो ना ही ये आपके सिर के बालों को ग्रोथ करने में मदद करता है, बल्कि आपको विटामिन सी भी देता है और एक ताजगी देता है। दूध वाली चाय से जितनी चाहिए वो ताजगी नहीं मिलती और वो शरीर के लिए हानिकारक भी है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में दूध वाली चाय पीने का एक आदत सी पड़ गई है। दोस्तों, यदि आप सुबह शाम ब्लैक टी पीते हैं तो ब्लैक टी की वजह से हमारे शरीर के जो भी शरीर के विजातीय वो तो निकलते ही है, लेकिन शरीर में विटामिन सी की भी पूर्ति होती है और चाय का पूरा लाभ हमें मिलता है। दोस्तों, तो ब्लैक टी बनाने का भी एक तरीका होता है। आए दिन लोग ब्लैक टी तो बनाते हैं, लेकिन सही तरीका बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, ब्लैक टी आप दिन में कभी भी पी सकते हो और ये जिस तरह से हम चाय बनाते उसी तरह से चाय की पत्ती को पानी में उबाल लेना है। अच्छी तरह से चाय उबल जाए, उसके बाद में आपको 1 कप 1.5 कप जो चाय चाहिए उतनी छानकर उसमें चौथा पार्ट एक नींबू का निचोड़ देना है। नींबू का चौथा पार्ट लेना है, 1/4। एक नींबू पूरा निचोड़ना नहीं है। उसको अच्छी तरह से निचोड़िए और आप इसको हल्का सा गर्म हो तभी आप इस तरह से अगर ब्लैक टी पीते हो, और आप चाहिए तो थोड़ी सी शक्कर डाल सकते हो। दोस्तों, थोड़ी सी शक्कर डालो, 3 चीज़ें चाहिए, सिर्फ चाय की पत्ती, पानी, 1/4 नींबू और शक्कर। जिन लोगों को डायबिटीज़ है तो वो शक्कर का इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, इस तरह से तैयार की हुई ब्लैक टी
अगर आप नियमित सुबह शाम पीते हो तो आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपके सिर के जो बाल झड़ते हैं वो कम हो जाएंगे। और एक बात है कि इसी चाय की पत्ती से आप नियमित अपने सिर के बाल को लगाकर पानी में और 5-10 मिनट के बाद आप वॉश कर लेते हो तो भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है शरीर के सिर के बालों को। दोस्तों, इसमें शक्कर नमक इस्तेमाल कर देना, क्योंकि इसके लिए आप जब भी चाय बनाते हो ब्लैक टी को, उसमें आधा नींबू निचोड़कर उसको सर में अच्छी तरह से मालिश करके 10-15 मिनट के बाद आप वॉश कर लीजिए। अच्छे देसी साबु हो तो बेहद ही अच्छा है, लेकिन इसमें शक्कर मत डालना। बाल अच्छे भी होंगे और उसको भी विटामिन सी की पूर्ति हो सकती है। दोस्तों, आए दिन हम कई प्रकार के शैम्पू साबु वगैरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जो भी विजातीय तत्व है वो जब तक निकलते नहीं है, ब्लड प्योरीफाई नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो तो शरीर के हर हिस्से में हमारा खून फिरता है और जिसकी वजह से हमारे सिर के बालों को पूरा पोषण मिल सकता है। आप कितना भी न्यूट्रिशन लो, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा नहीं होता है तो आप देखोगे कि उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करना चाहिए। उसके लिए आप हार्ट मजबूत हो, उसके लिए आप अर्जुना रिस्ट ले सकते हो, जिससे हार्ट मजबूत होता है, घबराहट दूर होती है, हमारे हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और अर्जुना रिस्ट की तरह अर्जुन की छाल का काढ़ा भी अगर आप पीते हो नियमित से, तो इससे हमारा हार्ट काफ़ी मजबूत होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो आप इस उपाय को ज़रूर से करिए। चाय की पत्ती हर एक के घर में होती है, नींबू भी मिल जाते हैं और इसी को आप सुबह शाम 1-1 कप पी सकते हो। और इसका इस्तेमाल सर पे अगर अच्छी तरह से हल्के मालिश करने से और 10-15 मिनट के बाद में आप सादे गुनगुने पानी से अगर धो देते हो तो बालों को झड़ने की जो समस्या जिनको है उनकी समस्या दूर हो सकती है। ऐसे तो हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग भिन्न भिन्न होती है, लेकिन ज़्यादा करके सिंपल रेमेडीज़ है। आप अगर इसे नियमित से इस्तेमाल करते हो तो आप देखोगे कि दूसरे बाजारू शैम्पू वगैरह इस्तेमाल कर आपने अपने जो बालों को ख़राब किया है उससे ये बेहतर और घरेलू नुस्खा है। आप आजमा कर देखिए और इसका फ़ायदा लीजिए दोस्तों। तो इसी तरह से हम अगले वीडियो में भी ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए मेरे यूट्यूबर दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।